आज हम स्टैंडर्ड 6 का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 13 देखते हैं, जिसका नाम है मोठी आई। मोठी आई मतलब क्या होती है? बड़ी माँ। आई मतलब माँ, मोठी मतलब बड़ी, बड़ी माँ। अब इस लेसन में क्या है हम देखते हैं। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई। मतलब अपनी जो माँ है वो अपने ऊपर कितना प्यार करती है, हमें खाने पीने को देती है, अपने ऊपर बैठाती है, हमें गोष्टी मतलब स्टोरी बताती है। अच्छी अच्छी छान असते आपली आई, मतलब इस तरह से हमारी माँ अच्छी होती है। या आईहून एक मोठी आई आहे, मतलब इस माँ से भी एक बड़ी माँ है। ती देखील किती छान आहे, तिने आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तैयार केली आहे। मतलब हमारी माँ से भी बड़ी एक माँ है, वो कितनी और भी अच्छी है। हमें जितना, तुमको या हमें जितना भी चीज़ें चाहिए वो हमारे लिए तैयार रखी है उन्होंने। कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे, मतलब किस न किस स्वरूप में उन्होंने हमें दिया है। हे जेवणाचे ताट पहा, मतलब जिस ताट में हम खाना खाते हैं वो देखो। यातला प्रत्येक जीन्स मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। मतलब जितना भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो कहीं न कहीं बड़ी माँ से ही जुड़ी हुई है, जो हमें मिली है। तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड, दगडसुद्धा त्या आईने दिले। मतलब जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी, उसमें जो जो लकड़ियाँ लगती है बनाने में, पत्थरें लगते बनाने में, वो सब हमें बड़ी आई से ही, बड़ी माँ से मिली है। कौन बरे असी ही मोठी आई, मतलब ये कौन है बड़ी आई? तीचे नाव भूमि जमीन, मतलब उसका नाम क्या है? भूमि मतलब धरती माँ। धरती माँ को बड़ी माँ बोला गया है इस लेसन में। जमिनीत काय आहे, मतलब जमीन में क्या है? माती मतलब मट्टी है। हीच का ती आई, क्या यही बड़ी माँ है? तुम्ही म्हणाल खरेच ते, मतलब तुम क्या बोलोगे? हाँ सच में। मातीच आहे जमिनीत, मतलब जमीन के अंदर मट्टी ही है। पण मातीला तुम्ही कमी समझू नका, मतलब इस मिट्टी को तुम कम मत समझो कि सबसे एकदम कमी है ऐसा। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत, मतलब मिट्टी है इसके वजह से ही हम लोग जिंदा हैं। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जीन्स मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। मतलब एक खाना जिस थाली में हम खाते हैं उससे लेके हर एक चीज़ हमें ज़मीन से ही मिला हुआ है, ज़मीन में ही निर्माण हुआ है। गव्हाची पोळी मतलब गेहूं का रोटी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, जो भी हम जोंधड़ा तांदड़ा मतलब चावल, ये सब जो हम खाते हैं, गेहूँ तांदूळ व जोंधळे कोठे तैयार होतात? ये सब कहाँ तैयार होता है? शेतातच ना, मतलब खेत में ही होता है ना, शेतात मतलब खेत। पाटी पेन्सिलीचे मऊ दगड़ी ही जमिनीत सापडतात, मतलब पाटी पेंसिल जो है उसके लिए जो बनता है जिसमें से, वो भी चीज़ें दगड़ जो है पत्थर, वो भी हमें ज़मीन से ही मिलता है। चहाची साखर घ्या, ती ऊसापासून करतात, मतलब चाय जिससे हम बनाते हैं, शक्कर उसमें डालते हैं, साखर मतलब शक्कर, वो भी हमें किससे मिलता है? ऊसापासून। ऊसापासून मतलब शुगर कैन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में ऊख, उसमें से ही बनता है। पण ऊस उगवतो कोठे, मतलब वो जो शुगर केन है वो कहाँ पर उत्पादन होता है? जमिनीत, जमीन के अंदर ही होता है। रॉकेल कुठे सापडते, मतलब जो रॉकेल जिससे हम जलाते हैं, स्टव, गैस, ये सब कहाँ मिलता है? जमिनीतल्या खाणीत, मतलब ज़मीन के अंदर खान बनाया हुआ है, खदान जिसे बोलते हैं, वहाँ पर से वो निकालते हैं। केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी फळे, मतलब ये जितना फल है देखो, केला, कवट कैथा, पेरू अमरूद, आंबे मतलब आंब कैरी, नारळ नारियल, द्राक्षे मतलब द्राक्ष जिसे बोलते हैं अंगूर,
ग्रेप्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये सब फल जो हम खाते हैं रोज़ बरोज़, ज़मीनी मूड़े मिळतात, मतलब ज़मीन से ही ये सब चीज़ें हमें मिलती है, क्योंकि ज़मीन में ही उसके पौधे उगते हैं और उसके ऊपर वो तैयार होता है। जमीन नसती तर यातला एकही जीन्स मिळाला नसता। जमीन अगर नहीं होता तो ये भी एक भी चीज़ हमें मिलता नहीं। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधाची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढ़तात, मतलब जितना भाजी हम खाते हैं, जब हमें जो औषधि मिलता है, वो सब झाड़ जो होता है वो सब भी ज़मीन के ऊपर ही बढ़ते हैं। आहे ना आपली आई मोठी, मतलब देखो ये बड़ी माँ हमारी कितनी बड़ी है। तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, मतलब जो कपड़ा तुम पहनते हो हे सूताचे आणि रेशमाचे आहेत, मतलब ये चाहे सूत में से बना होता है कॉटन कपड़ा या रेशम के धागा में बना होता है रेशमी कपड़ा। सूत कसाचे असतात, मतलब सूत कहाँ से बनाते हैं? कपासाचे, कापूस में से बनता है। कापूस कोठून मिळते? कापूस कहाँ से मिलता है? कपासीच्या झाडापासून, मतलब कपास का जो झाड़ होता है, पेड़ होता है, उस पे से मिलता है। रेशीम कोठून मिळतात, मतलब रेशम का धागा कहाँ से मिलता है? रेशमाचे किडे असतात, मतलब उसका एक कीड़ा होता है। तूतीच्या झाडावर ते जगतात, मतलब तूती का जो पेड़ होता है उसके ऊपर वो जगते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं वो कीड़े। ही कापसाची व तूतीची झाडे जमिनीतच वाढतात, मतलब कापूस का झाड़ होने दो या तूती का झाड़ होने दो, वो सब जमीन के ऊपर ही बढ़ते हैं। जमीनच प्रत्येक जीन्स निर्माण करते, मतलब ज़मीन के ऊपर ही अलग अलग जाति के झाड़, जीव जंतु सब कुछ पैदा होता है। तुम्हाला यावरून कळून येईल, मतलब इसके ऊपर से तुम्हें पता चल गया होगा। चांदी, रुपे, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापड़तात, मतलब ये जितना चीज़ें हैं, चांदी होने दो, पित्तल होने दो, तांबा होने दो, रुपये होने दो, ये सब चीज़ें नीचे खदान में से मिलता है, वो भी ज़मीन में खोद के। पितळ, तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कसाची केली असती, मतलब अगर पित्तल, तांबा, ये सब कांसा, ये सब नहीं होता तो हम उसमें से बर्तन कहाँ से तैयार करते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते, मतलब अगर सोना रूपा नहीं होता तो हम लोग जो जेवर पहनते हैं, दागिने जिसे बोलते हैं जेवर को, वो कहाँ से मिलते? गहने जिसे बोलते हैं। एवढेच नाही, अजून एका या मोठ्या आईच्या पोटात, मतलब इतना ही नहीं, और सुनो, ये बड़ी जो माँ है उसके पेट में लोखंड व दगडी कोळसा याच्याही प्रचंड खाणी आहेत, मतलब लोखंड, दगडी, कोळसा ये सबका बड़ी बड़ी खदान है। लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी और प्रत्येक कारखाना चालतो, मतलब इसके वजह से गिरनी, मतलब और काफ़ी कारखाना भी चलता है। कारखाने नसते तर, मतलब अगर कारखाना नहीं होता तो क्या होता? लोखंडी खुर्चियाँ व पलंग मिळाले नसते, जो हम लोग लोखंड का कुर्सी, चेयर, पलंग सोने के लिए लेके आते हैं, वो भी हमें मिलता नहीं। सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादि सगळे सगळे बनलेच नसते, मतलब ये सब चीज़ें भी हमें बना हुआ नहीं रहता अगर ज़मीन नहीं होता तो। मतलब स्टूडेंट देखो, ज़मीन में से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है, तो हो गई ना वो हमारी बड़ी माँ करके। सते लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय, मतलब ये सब चीज़ें अगर हमें नहीं मिलता तो सोच लो कि ये बड़ी आई हुई कि नहीं। आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल। तुमचे घर कसाचे बांधले आहे? दगड, माती, विटा, चुना अन लाकूड याचे घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत। दाराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागरिया लोखंडी आहेत, मतलब देखो हम जो घर बनाते हैं उसके लिए जो जो सामान लगता है वो सब भी हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन के अंदर से ही मिलता है स्टूडेंट। यातील दगड, माती जमिनीतूनच आणली गेली विटा कसाच्या आहेत, मतलब समझो जो
पत्थर है, मट्टी है, ईंट लाते हैं हम, वो सब कैसे बनता है? लाल मातीच्या मतलब लाल मिट्टी का बनता है. लाल माती कोठून आणली मतलब लाल माटी कहाँ से लाते हैं? जमिनीतून, जमीन से लाते हैं. चूना कुठे मिळतो? चूना कहाँ से मिलता है? जमिनीत. चुनखडीचे खडक असतात मतलब जमीन के अंदर चुनखडी का खडक होता है. चूना या खडकापासून तैयार करतात मतलब उसमें से ही ये तैयार करते हैं. लाकूड कोठून आणले? लकड़ा कहाँ से लाते हैं? मोठमोठ्या रानातील वाढलेली प्रचंड झाड़े तोड़ून हे आणले मतलब बड़े बड़े जंगल में से झाड़ तोड़ के लाते हैं और उसमें से लकड़ी बनाते हैं इसका. दाराला लोखंडच्या विजागारिया कड़िया मतलब जो दरवाजे में लगाते हैं लोखंड का कड़ी ओड़ी, वो सब कहाँ से लाते हैं? कुलूपे. कुलूपे मतलब लॉक जो लगाते हैं हम लोग, वो कहाँ से लाते हैं? खिळे बसवले आहेत, खिला भी लगाते हैं. हे लोखंड ही भूमातेच्या पोटातच सापड़ते मतलब जितना भी लोखंड का चीज़ें हम बनाते हैं स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें भी ज़मीन से ही निकलती है. तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या मतलब कोई भी चीज़ तुम लेके देखो, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे मतलब जमीन से ही वो चीज़ मिली हुई है. तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया रहेगा. तुम्ही दूध दही तूप खाता मतलब दूध दही घी, तूप मतलब क्या होता है स्टूडेंट? घी, वो खाते हो. गाई म्हशीपासून हे आपण मिळवतो मतलब गाय भैंस से हमें ये मिलता है. पण या गाई म्हशी जगतात कसावर मतलब एक किस तरह से जिंदा रहते हैं? गवत व कडबा यावर मतलब घास चारा खाते हैं. हे कौन त्यांना देते? गाय भैंस को घास चारा देते हैं तो कौन कहाँ से देते हैं? आपली मोठी आई मतलब ज़मीन से ही वो घास चारा मिलता है उन्हें. जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे. मतलब जगत में जितना भी सुंदर चीज़ें दिख रही हैं वो हमें मिट्टी से ही मिली है स्टूडेंट, और उसी के ऊपर उनका ग्रोथ हुआ है. तुम्ही तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा साखर पाटी पेंसिल देते, सगड़े देते मतलब देखो हमें कितना सारा चीज़ देती है. अनाज देती हैं, दागिने मतलब जेवर देती हैं, गहने, घरदार घर भी हम बनाते हैं, धन धान्य भी मिलता है, बर्तने भी मिलता है, चाह के लिए शक्कर भी मिलता है, पाटी पेंसिल तैयार होता है. ये सारी चीज़ें हमें बड़ी माँ से मिलती है. केवड़े उपकार मानले पाहिजेत मतलब उनका कितना हमारे ऊपर उपकार है समझो. अन मग असी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटे से रूप म्हणजे आपली मातृभूमी. इस तरह से इतनी बड़ी जो धरणी माता है उनका एक छोटा सा रूप मतलब हमारी जो मातृभूमि है ज़मीन, जिसके ऊपर हमारा जन्म हुआ है. त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो मतलब इस भूमि का अन्न खा के ही हम लोग बड़े हुए हैं. शहाणे झालो. शहाणे मतलब स्टूडेंट होशियार हुए. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच मतलब जो मनुष्य को जितनी भी चीज़ें मिली इस भूमि से ही मिली है, ज़मीन से ही मिली है. त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगावयास नको का मतलब अगर इतना सारी चीज़ें ज़मीन हमें दी है तो उसके लिए हमारे अंदर प्रेम भाव तो होना ही चाहिए मातृभूमि के लिए. आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमि मतलब हमारी जो बड़ी माँ है उसे ही हमारी क्या है? मायभूमि मतलब जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिधर हम पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, उसे मायभूमि बोलते हैं स्टूडेंट. इस लेसन को किसने लिखा है? मालतीबाई दांडेकर ने. किसने लिखा है? मालतीबाई दांडेकर ने. तो इस तरह से तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. अब हम इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं. चलो यहाँ पर देखो, मोठी आई साठी पाठात वापरलेले गेलेले शब्द लिहा मतलब बड़ी माँ के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं पाठ में? मायभूमि, मातृभूमि, जमीन, माती. तो इस तरह से माँ के लिए शब्द आए हैं मोठी आई के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो, तख्ता भरा. मनुष्याचे खाद्य
घर बांधणीला उपयुक्त वस्तू, विविध खनिजे, प्राण्याचे खाद्य। मतलब इसको हमें कंप्लीट करना है। जिसमें दिया है आंसर देखो, मनुष्याचे खाद्य में क्या है, गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, भाजीपाला, दूध, दही, तूप, इतर अन्न। नेक्स्ट घर बांधने के लिए क्या क्या मिलता है देखो, दगड़, माटी, वीटा, चूना, लाकूड, लोखंड, ये सब चीज़ें हमें घर बनाने के लिए मिलता है ज़मीन से। विविध खनिजे, कौन कौन से खनिज मिलता है, सोने, चांदी, तांबे, कथिल, रुपे, लोखंड, दगड़ी, कोळसा, तो ये सारी चीज़ें हमें खनिज मिलती है। प्राण्याचे खाद्य, मतलब प्राणी को खिलाने के लिए क्या मिलता है देखो, गवत, कडबा, फळे। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाठात आलेल्या 4 फळाची नावे। चार फळ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फ्रूट्स, केळी, पेरू, आंबे, द्राक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोठ्या आईपासून प्राप्त होणाऱ्या गोष्टी लिहून आकृती पूर्ण करा। मोठी आई, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, अन्न, घर, भांडी गुंडी, काचेचे सामान, मोटारी, कपड़े, लाकूड, खनिजे। तो ये सारी चीज़ें हमें मोठी आई से मिलता है। मोठी आई मतलब धरती माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पुढील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा। मातृभूमी, मायभूमी, माया, प्रेम, वस्त्र, कपड़ा, आई, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। जिवंत, मृत, सहाणे, वेडे, मऊ, टणक, उपकार, अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटी पेन्सिल सारखे जोड शब्द पाठातून शोधून लिहा। पाटी पेंसिल जैसे और भी शब्द कौन से हैं देखो, खाऊ, पीऊ, दगड़, माती, दूध, दही, तूप, गाई, म्हशी, अन्न, वस्त्र, धन, धान्य, भांडी कुंडी, चहा, साखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढील शब्दांचे अनेक वचन लिहा। तुडई, तुडिया, बिजागरी, बिजागरिया, झाड, झाडे, दागिना, दागिने, कवट, कवठे, माती, माती। नेक्स्ट, लिंग ओळखा। नारळ, पुल्लिंग, केळे, नपुसकलिंग, माती, स्त्रीलिंग, कुलूप, नपुसकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुढील वाक्यात क्वेश्चन मार्क, उद्गार चिन्ह, अल्पविराम, ये सब जो है उसे रखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंस दिया है और उसमें ये तुम्हें क्या करना है, लगाना है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, आवडले का तुला पुस्तक, क्वेश्चन मार्क, आई म्हणाली, तो प्रामाणिक आहे, बाबांनी सांगितले। गडू म्हणाला, अगं आई, उद्या सुट्टी आहे, असे दिनूने सांगितले, म्हणून मी शाळेत गेलो नाही। आहा, किती छान चित्र आहे, तुला लाडू आवडतो का? माझे काका मुंबईला राहतात। मधु, राजा, रजिया व मारिया गप्पा मारत बसले। तो ये कहाँ पे देखो, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क सब लगा हुआ है, देख लो ये तुम लोग ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुढील वस्तूपासून तुमच्या घरी कोणकोणते पदार्थ तयार केले जातात याविषयी आपापसांत गप्पा मारा। साखर, साखर से यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है देखो, मिठाई, सीरा, चाह, ये चीज़ें बनती है। बटाटा से भाजी, वेफर्स, भजी। उड़ीद से ऊसड़, दाढ़, पापड़। टमाटर से क्या बनता है, सॉस, भाजी, शरबत। तो ये चीज़ें इससे तैयार होती है स्टूडेंट। और भी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। इसके साथ में ख़त्म हो गया है लेसन तुम्हारा। अभी तुम्हें वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके।